हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी। मैं सुनील कुमार। ये एक नोटिस आई हुई है यूपी गवर्नमेंट के जो विशेष सचिव हैं उनके द्वारा, सुनील कुमार चौधरी जी हैं। तो किसके लिए आया है? जो कुलपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ को। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है, इस नोटिस में ये मेंशन है कि जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के विषय में, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले प्रमोट होंगे और थर्ड ईयर कि जो भी स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। थर्ड ईयर का मतलब ये है कि जो अगर पॉलिटेक्निक में है तो उनका लास्ट सेमेस्टर होगा थर्ड ईयर में, अगर वो बीटेक कर रहे हैं तो उनका 8th सेमेस्टर होगा लास्ट ईयर का। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर जो भी फाइनल ईयर में हैं उनको छोड़ के सभी को प्रमोट किया जाएगा, और जो फाइनल ईयर में होंगे उनका एग्ज़ाम होगा, चाहे वो डिप्लोमा कर रहे हों या फिर वो बीटेक कर रहे हों। ठीक है, या फिर वो डिप्लोमा कर रहे हों या फिर बीटेक कर रहे हों। चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित लेक्चर चल रहे हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टील और CMAED चल रहा है। आने वाले टाइम में और सब्जेक्ट भी चल सकते हैं। तो अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़िए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करिए। चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी वीडियो आ जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस नोटिफिकेशन के बारे में जान सकें। आइए बात करते हैं इस वीडियो में बात करते हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं विषय क्या है आपका। जो विषय है, तकनीक विश्वविद्यालयों प्राविधिक शिक्षा परिषद की शैक्षणिक सत्र 2019-2020 की परीक्षाओं के संबंध में। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। महोदय, उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या, ये सब उनका पत्र संख्या है जो भी आया हुआ है। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि परीक्षाओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली ने दिनांक 29/4/2020 व 6/7/2020 को जारी दिशा निर्देशों के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। जो UGC की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत ये एक बता रहे हैं कि आपको आपके लिए एक निर्देश आया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत तकनीक विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 19-20 की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में निम्नांकित दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है इसका, देखिए क्या है इसमें निर्देश। इसमें है कि अंतिम वर्ष के छात्रों के अंतिम सेमेस्टर का मूल्यांकन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की दिनांक जुलाई 6/2020 को जारी निर्देशों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी तकनीक विश्वविद्यालय के द्वारा अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एंड सेमेस्टर परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन अथवा दोनों मोड में कराई जाएगी। ध्यान से सुनिए, जो लास्ट ईयर में है क्या कर रहे हैं, अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एंड सेमेस्टर परीक्षा ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन अथवा दोनों मोड में कराई जाएगी। यह प्रक्रिया 30 सितंबर 2020 के पूर्व संपन्न कर ली जाए। ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि जो लास्ट ईयर में हैं उनके लिए 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। 30 सितंबर तक उनसे आप एग्ज़ाम लीजिए, या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जैसे भी आपको सुविधा हो, या फिर दोनों तरीके से आप उनसे एग्ज़ाम लीजिए। जो लास्ट ईयर में है उनका एग्ज़ाम होगा, ओवरऑल ये समझ लीजिए। मुख्य परीक्षाओं के साथ ही अंतिम वर्ष के समस्त पाठ्यक्रमों के छात्रों के कैरी ओवर विषयों जहां लागू हो की परीक्षाएं भी मुख्य परीक्षाओं के साथ ही कराई जाएंगी। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में कैरी ओवर है, बैक पेपर है, तो वो भी होगा इसी साल, इसी के साथ वो भी एग्जाम किए जाएंगे। ठीक है, यदि अंतिम वर्ष, ये आपका डाउट रहा होगा, बहुत लोग पूछ रहे थे पहले, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आप थर्ड ईयर में हैं, मतलब अगर आप लास्ट ईयर में हैं, तो जो इसके पीछे वाला जो सेमेस्टर था, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपका 5th सेमेस्टर रहा होगा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें अगर कोई कैरी ओवर है या फिर पिछले और किसी ईयर में कैरी ओवर है तो उसका भी एग्जाम आप देंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए। यदि अंतिम वर्ष का छात्र किसी कारणवश परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह जाता है तो संबंधित विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों के लिए समयानुसार विशेष परीक्षा का आयोजन करेगा। अगर कोई एग्जाम नहीं दे पा रहा है, उनके लिए एक बार मौका मिलेगा, उनके लिए अलग से गाइडलाइंस आएगी, अलग से उनके लिए टाइम टेबल आएगा, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो भी विश्वविद्यालय, जो भी इंस्टीट्यूट रहेंगे वो उनको एग्ज़ाम कराएंगे किसी तरीके से। संस्थानों को ऑनलाइन मोड का उपयोग करके अपने छात्रों के सम सेमेस्टर थ्योरी और प्रोजेक्ट प्रायोगिक विषयों के आंतरिक मूल्यांकन को पूरा करने के लिए यथोचित
समय दिया जाएगा। इसका मतलब जो भी आपका थ्योरी है या फिर प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। इस अवधि में संस्थान को छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन अंकों को विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा। इसमें जो भी आपको मिलेगा नंबर उसको मतलब कि जो भी संस्थान होगा वो विश्वविद्यालय के पोर्टल पे नंबर अंकित करेंगे। और जो आपका अंतिम वर्ष में छात्रों के लिए प्रोजेक्ट थीसिस की मौखिक परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, थीसिस है, ये सब चीज़ों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया होगा। यह प्रक्रिया इन छात्रों को लिखित परीक्षाओं शुरू होने से पूर्व ही संपन्न करा ली जाए। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन दिया गया है, डेट दिया गया है, उसकी हम बात करते हैं सीधा सीधा। इसमें देखिए एमटेक, ये ध्यान इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो एमटेक, एम फार्मा, एम आर्क के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए अंतिम शोध प्रबंध परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय के एकेडमिक कार्यक्रम के अनुसार ही ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा। इनका भी ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा। गैर अंतिम वर्ष के छात्रों का मूल्यांकन, अब ध्यान दीजिए, जो अंतिम वर्ष में नहीं है उनका कैसे होगा। सभी मध्यवर्ती वर्ष, मतलब कि जो कि लास्ट ईयर से पहले के हैं, गैर अंतिम वर्ष के छात्रों के इवेंट सेमेस्टर का मूल्यांकन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के दिनांक अप्रैल 29, 2020 को जारी दिशा निर्देश में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाए तथा इन सभी छात्रों जिन्होंने संबंधित विश्वविद्यालय में इवेंट सेमेस्टर 2019-20 की एंड सेमेस्टर परीक्षा में फॉर्म भरे हैं को अगले शैक्षणिक वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाए। जो भी इवेंट सेमेस्टर का जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, जो फॉर्म फिल किए हों उनको प्रोन्नत कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, मतलब जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, मतलब लास्ट ईयर में नहीं है अगर आप, तो आपको वहाँ पे प्रोन्नत कर दिया जाएगा। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको थर्ड ईयर तक प्रोन्नत कर दिया जाएगा। ठीक है। संस्थानों को ऑनलाइन मोड का उपयोग करके अपने छात्रों का सम सेमेस्टर प्रोजेक्ट थ्योरी विषयों के आंतरिक मूल्यांकन को पूरा करने के लिए यथोचित समय दिया जाए। कुल मिलाकर यही है कि आपका भी ऑनलाइन थीसिस या फिर प्रैक्टिकल जो भी होगा ऑनलाइन सब करा दिया जाएगा और उसके बाद आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एमटेक, एम फार्मा, एम आर के प्रथम वर्ष के छात्रों का बिना परीक्षा के प्रमोशन होना अथवा परीक्षा आयोजित की जाएगी, यह संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाए। मतलब जो एमटेक, एम फार्मा और एम आर कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम कराना है कि नहीं कराना है, लास्ट ईयर का तो होगा। जो फर्स्ट ईयर में होंगे ये सभी कोर्स, ये तीनों कोर्स 2 साल के होते हैं, आपको पता होगा 2 ईयर के होते हैं। जो फर्स्ट ईयर में होंगे उनका एग्ज़ाम कराना है कि नहीं कराना है, जो संबंधित कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उन पर डिपेंड करेगा। आइए बात करते हैं सीधा सीधा हम आपको टाइम टेबल आया है। उक्त के अतिरिक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 19-20 की वरीयताओं की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको कैसे एग्जाम कराना है उसके बारे में बताया गया है। तो सेमेस्टर वर्ष, द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर तथा अंतिम सेमेस्टर प्रणाली, प्रथम वर्ष एवं अंतिम वर्ष प्रणाली। इसमें क्या है, प्रस्तावित कार्य एवं टाइमलाइन, दिनांक 17/8 से 5/9 के मध्य फेस टू फेस अध्यापन कार्य कराकर समस्त विषयों की शेष पाठ्यचर्या को पूर्ण कराया जाए। मतलब कि अगर आप किसी भी ईयर में हैं सभी के लिए 17/8 मतलब ये है कि 17 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक कार्य कराकर फेस टू फेस आपका कार्य चलेगा। मतलब आपका कॉलेज ओपन रहेगा, आपको यहाँ पे कोई विषय पूरा नहीं हुआ है तो उसकी क्लास चलेगी, कोई आपको प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे देखा जाएगा। अंतिम वर्ष लिखित थ्योरी परीक्षा, जो लास्ट सेमेस्टर में है, जो लास्ट ईयर में है, उनका एग्ज़ाम जो होगा उसके बारे में बता रहे हैं। 7 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक उनका एग्ज़ाम कराइए आप। ठीक है। दिनांक 1/7 से मतलब 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के मध्य प्रोजेक्ट कार्य ऑनलाइन प्रकार से पूर्ण कराते हुए दिनांक 1/8 से 5/8 के मध्य आंतरिक मूल्यांकन तथा दिनांक 6/8 से 14/8 के मध्य बाह्य मूल्यांकन ऑनलाइन प्रदान से पूर्ण कराया जाए। मतलब ये बाकायदा डेट दे दिया गया है कि इस डेट को आप ये सब काम करिए। इसमें जो लास्ट ईयर के हैं उनका एग्ज़ाम कब होगा, ध्यान दीजिए, उनका एग्ज़ाम होगा 7 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक। ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय, चतुर्थ तथा अंतिम सेमेस्टर के सेमेस्टर प्रणाली, प्रथम वर्ष एवं अंतिम वर्ष प्रणाली। देखिए इसमें क्या है, प्रयोगात्मक परीक्षा आपका जो होगा वो 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक होगा कि मध्य मूल्यांकन के माध्यम से पूर्ण कराया जाए।
आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर प्रणाली, दिनांक 17/8 से 5/9 तक की मध्य शेष सेशनल परीक्षा तथा असाइनमेंट पूर्ण कराकर आंतरिक मूल्यांकन किया जाए। जो आपका सेशनल और जो इंटरनल मार्क्स होता है वो 17/8 से लेकर 5/9 तक चलेगा। द्वितीय चतुर्थ तथा अंतिम सेमेस्टर प्रणाली, प्रथम वर्ष एवं अंतिम वर्ष की समस्त मूल्यांकन एवं परीक्षाफल की घोषणा दिनांक 30/9 तक कर दी जाए। प्रथम सेमेस्टर जो है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 का अध्यापन कार्य 1 सितंबर से प्रारंभ करवाया जाएगा। ये सब संभावित डेट है, समझ रहे हैं, क्योंकि इतना कंजस्टेड डेट दे दिया गया है कि इनको फॉलो करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, हमको लग रहा है। ये सीधा सीधा यहाँ क्या बता रहे हैं, 1 जुलाई से लेके यहाँ इसको, इस डेट को आप देखिए, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट कार्य करवाइए ऑनलाइन। आज कितना जुलाई हो गया है, आप इस जो नोटिस निकाल रहे हैं उसको 15 जुलाई को निकाल रहे हैं, 15 दिन तो ऐसे चला गया। तो इसलिए इसको फॉलो कर पाना बड़ा टफ हो जाएगा। देखिए क्या होता है आगे। तृतीय तथा पंचम सेमेस्टर प्रणाली में क्या होगा, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 का अध्यापन कार्य 15 सितंबर से प्रारंभ कराया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर इसको देखिए आप, जो पॉलिटेक्निक संस्थाओं के संदर्भ में प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से सम्यक विचार कर अग्रतर कार्यवाही की जाए। जो बीटीई बोर्ड है वो अपने हिसाब से इस पर डिसीजन लेके अपने हिसाब से गाइडलाइन निकालें और इस पर कार्यवाही कराएं। ये था आपके लिए नोटिस। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं जो लास्ट ईयर में है उनका एग्ज़ाम होगा अभी इस नोटिस के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फिर लास्ट ईयर में नहीं है उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। आप लोग अपने कॉलेज में कांटेक्ट में रहिए, अपने कॉलेज के संपर्क में रहिए, कब क्या हो रहा है आपको कॉलेज से जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि ये ओवरऑल नोटिस है। ये सभी कॉलेज, सभी इंस्टीट्यूट, सभी यूनिवर्सिटी के लिए लागू हो रहा है। आपको आपका कॉलेज कैसे करा रहे हैं वो इस पर डिपेंड करेगा, आपके कॉलेज पे। तो आप अपने कॉलेज में संपर्क बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए, इस नोटिस को, अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम हमें नोटिस दे दिए हैं। टेलीग्राम आपको जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहाँ पे फर्स्ट लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस पर आप क्लिक करेंगे, आप पहुँच जाएंगे टेलीग्राम पे। तो आप हमसे जुड़िए और इस PDF को ले लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को जुड़ के सब्सक्राइब करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और किसी डाउट के लिए और कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स टू एवरीवन, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।